देखिए बेटा, आज टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं करंट के बारे में, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। हम करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। करंट हमको कब मिलती है? करंट हमको मिलती है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हो, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि करंट क्या है? करंट है फ्लो रेट ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या है? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। करंट है फ्लो रेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो होगा तो करंट मिलेगी। अब चार्ज को अगर फ्लो कराना है तो किसको फ्लो कराएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो किसको फ्लो कराएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? चार्ज कैरियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, मतलब हमको करंट मिलेगी। तो वही मोशन हमको पढ़ना है। मोशन मतलब वेलोसिटी, वही इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी हमको पढ़नी है जिसकी हेल्प से हमको करंट मिलती है। हमें इलेक्ट्रॉनों की वो वेलोसिटी पढ़नी है जिसकी हेल्प से हमको करंट मिलती है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है पहले तो इसको हम थोड़ा सा बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेटा खिसकना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। अब खिसकने का मतलब क्या हुआ? खिसकने का मतलब होता है कि अगर कोई इधर की ओर जा रहा है, मान लेते हैं ये कोई पर्सन अगर इधर की ओर जा रहा है और अचानक उसको, यानी कोई भी पर्सन इधर की ओर जा रहा है, अचानक उसको हवा का तेजी से झटका या कुछ भी लगे और वो थोड़ा सा, जाना उसको इधर ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, यानी थोड़ा सा उसको धक्का लगा और उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। देखिए उसका मोशन अभी भी वही है, वो जिधर जाना चाह रहा है उधर ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने जो टारगेट था उस टारगेट से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ यही होता है, यानी इस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। वेलोसिटी नहीं, इस थोड़े से शिफ्ट होने को बेटा हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ये है ड्रिफ्ट। क्लियर? ये होता है ड्रिफ्ट। चलिए, तो ड्रिफ्ट का मतलब हमें समझ में आ गया, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं जो करंट फ्लो होती है बेटा वो कंडक्टर में होती है। करंट कहाँ फ्लो होती है? क्योंकि करंट जो भी होती है वो किसी कंडक्टर में ही फ्लो होती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है? क्योंकि करंट फ्लो होने का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम आपको बता चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? कंडक्टर में। वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? देखिए, अगर हम किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की बात करें तो हर मटेरियल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। हर एक मटेरियल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ये कंडक्टर भी छोटे छोटे एटम से मिलकर ही बना होगा। अब ये जो एटम्स होते हैं उसमें होता क्या है? उसमें बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक, ये एक एटम की बात है, ये एक एटम। लेकिन क्या किसी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल की बात करें, क्या उसमें एक ही एटम होते हैं? अगर हम 1 मीटर क्यूब, यानी कोई ऐसा कंडक्टर लें जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो इसके पास नंबर ऑफ एटम नियर अबाउट 10⁻29 होंगे। नंबर ऑफ एटम 1 मीटर क्यूब में नियर अबाउट 10⁻29 एटम्स होंगे। तो एक एटम की हमने बात की, एक एटम का स्ट्रक्चर ये होता है। अच्छा, अब अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई कंडक्टर लें तो उसमें तो इतने सारे आइटम होंगे। अब इतने सारे आइटम्स मतलब आइटम बहुत पास पास होंगे, यानी इसके ठीक पास में दूसरा आइटम भी होगा, इसके ठीक पास में दूसरा आइटम भी होगा। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे। तो इस तरह से सारे आइटम एक दूसरे से पास पास होते हैं। अब अगर हर आइटम एक दूसरे के पास होते हैं तो हर आइटम अपने पास वाले आइटम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। कैसा इफेक्ट? अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ये मिला, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ये मिला। तो इस तरह से वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो इससे, यानी अपने न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव चार्ज से एक फोर्स से बंधा था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इस फोर्स को वीक कर रहा है, इस फोर्स को वीक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इस फोर्स से, इस फोर्स से ये फ्री हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांधने की कोशिश कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन दूसरा एटम में तो उसको खींच रहा है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन
पूरे कंडक्टर में यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोशन करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन के लिए फ्री हो जाते हैं, ये मोशन करने लगते हैं। अब अगर ये मोशन करेंगे तो जाहिर सी बात इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से मोशन करते हैं। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं जिसकी वजह से ये मोशन में आते हैं इन इलेक्ट्रॉनों के पास, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मोशन में आते हैं उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से ये मोशन में आते हैं और इस समय इसके पास जो वेलोसिटी होती है इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर समय मोशन में होते हैं। किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर समय मोशन में होते हैं। इनके मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है थर्मल एनर्जी। इस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी आती है इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये होती है नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होती है। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी, लेकिन फिर भी यहाँ से ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास थर्मल एनर्जी होती है। इस थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इनके पास वेलोसिटी है मतलब मोशन में होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, आपने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं तो उस सिचुएशन में हमको क्या मिलती है, करंट मिलती है। क्योंकि करंट कब मिलती है, जब चार्ज मूव करता है। करंट कब मिलती है, जब चार्ज मूव करता है। और चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी है मतलब मोशन में, मतलब हमको करंट मिलनी चाहिए। लेकिन इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से हमको करंट नहीं मिलती है। थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड है थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 10⁻²৯। अगर हम ये मान के चले कि हर आइटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तब भी इतने इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाएंगे। अगर हम हर एक आइटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन मान लें तब भी इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमको करंट नहीं मिलती है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है लेकिन फिर भी हमको करंट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है करंट, देखिए थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होती है लेकिन हमको करंट नहीं मिलती है। हमने बताया क्यों नहीं मिलती है, उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं। मतलब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, हमें किसी कंडक्टर की बात करें तो हमने ये तो देख लिया कि इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन उल्टी सीधी डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करता रहता है। इस तरह से मोशन में होता है हर एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई टारगेट नहीं होता, जिधर चाहे उधर की तरफ मोशन में होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन उल्टी सीधी डायरेक्शन में मोशन में होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो हो सकता हो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा। मतलब हर डिफरेंट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों को कोई टारगेट नहीं होता कि कहाँ चलना है, कहाँ पहुँचना है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन में होते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में जब मोशन में होते हैं, वेलोसिटी हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। हम मान लेते हैं कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी अगर u1 है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर का साइन लगाया। हम मान लेते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी u2 है वेक्टर, इसकी u3 है। लेकिन अब देखिए अगर हमने इस वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी को u1 माना था तो इधर जो अपोजिट हुआ इसको u3 तो मानेंगे, लेकिन माइनस नहीं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होने पे माइनस का साइन यूज करते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होने पर हम माइनस का साइन यूज करते हैं। तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को u1 मान रहे हो, प्लस का ले रहे हैं, तो इस वाली वेलोसिटी को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ये वाली वेलोसिटी हम प्लस में लेंगे तो ये वाली माइनस में, ये वाली प्लस में लेंगे तो ये वाली माइनस में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग इधर उधर डायरेक्शन में मोशन में है। कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों की एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, हम क्या निकालें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें सारे इलेक्ट्रॉनों की, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाई n, जो कि कितनी होगी, जो कि 0 होगी। क्यों 0 होगी,
जीरो इसलिए होगी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में यानी निगेटिव साइन के साथ भी मोशन में है। क्योंकि हमने बताया वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर में क्या खास बात होती है, वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होने पर माइनस का साइन यूज करते हैं। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम अगर u1 इसकी वेलोसिटी लेंगे तो इसके ठीक अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी में माइनस की लेनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब वेक्टर सम है सबका वेक्टर, सॉरी ये भी वेक्टर होगा, सबका वेक्टर सम है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे u1 u2 u3 un और डिवाइडेड बाय n। अब अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में, ये प्लस में तो दूसरा माइनस में, इस तरह से प्लस माइनस करते करते सारे जीरो आ जाएंगे और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी तो है, कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, लेकिन एवरेज फिर भी जीरो आया। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है ही नहीं। एवरेज जीरो आने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी मोशन नहीं है। एवरेज जीरो आने का मतलब ये हुआ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या आई बेटा, जीरो आई। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो आई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मोशन है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो का मतलब मोशन नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन के पास मोशन नहीं है तो क्या हमको करंट मिलेगी, क्योंकि करंट कैसे मिलती है, जब चार्ज फ्लो करता है और चार्ज को कैरी कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी आ गई जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में ही नहीं बचे, तो हमें करंट भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं मिली। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी तो थी, कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, लेकिन उसकी वजह से हमको करंट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कोई अपना टारगेट नहीं था। ये टारगेट नहीं था, ये वायर तो था, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे, हमने वायर के टर्मिनल एंड ए माना, ये एंड बी माना। इलेक्ट्रॉन के पास ये टारगेट नहीं था कि उनको ए से चल के बी पे पहुंचना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। वो सारे अपने डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन में है। तो इस वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो जीरो आ गई और हमको करंट नहीं मिली। अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को एक टारगेट दे दें, टारगेट देने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सारे अलग अलग डायरेक्शन में हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा है। अगर हम कुछ ये करें कि सारे इलेक्ट्रॉनों को एक टारगेट दे दें कि सबको इधर ही जाना है, कि सबको इधर जाना है, या फिर सबको इधर जाना है, अगर हम कुछ ऐसा कर दें, किसी तरह से इन इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन दे दें। अभी जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर भाग रहे हैं, अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन दे दें कि सारे इलेक्ट्रॉनों को इधर ही जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी जीरो आ रही वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो अपोजिट कोई होगा ही नहीं। तो जो वेलोसिटी u1 प्लस की है u2 माइनस की हो रही, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी तो हमको करंट मिल जाएगी। तो हमारा टारगेट अब क्या है, हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी, मोशन तो पहले से है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी पहले से है। कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। हमें करना क्या है, बस इसी वेलोसिटी को डायरेक्शन देनी है। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी पहले से है, वो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी। हम चाहते हैं इसी वेलोसिटी को क्या दे दें, डायरेक्शन दे दें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में हो जाए और करंट हमको मिल सके। हमें देनी है इलेक्ट्रॉनों को डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगे। अब इलेक्ट्रॉन को अगर इधर करना है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन जो कि खुद होते हैं निगेटिव चार्ज, इनको अट्रैक्ट कौन करता है, इनको अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज। हम अगर ये चाहें कि हमारे पास ये किसी वायर के टर्मिनल, ये ए है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, हम चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आने लगे, हम चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आने लगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी के पास रखना पड़ेगा पॉजिटिव। हम अगर कुछ ऐसा करें कि बी के पास रख दें पॉजिटिव, वैसे भी जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो हमें बनाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस वायर को जोड़ देते हैं बैटरी से। बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए इस हिसाब से ये बैटरी का टर्मिनल ए, ये बी, ए जो हो गया वो निगेटिव चार्ज हो गया, बी कैसा हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन थे ये सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ भगेंगे, क्यों, क्योंकि बी हो चुका है पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉनों को, यानी वो अपनी वेलोसिटी को नहीं छोड़ रहे हैं। कौन सी उसकी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, वो तो उनके पास है, थर्मल वेलोसिटी उनके पास है, उसको हम एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दे रहे हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं। ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास जो थी, इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से इधर जाना चाह रहा था, लेकिन अब कोई इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा है, यानी इधर जा रहा है और कोई इधर खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते बढ़ते ऐसे खींचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा था, कौन सी वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से।
और पॉजिटिव ने इसको इधर खींचा, क्योंकि ये यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी डायरेक्शन तुरंत मोड़ ले, क्योंकि उसके पास मोशन है, इतनी जल्दी डायरेक्शन नहीं मोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर ही, इधर जाते जाते ऐसे खींचेगा और ऐसे मुड़ जाएगा, यानी जो खिसका, इसी की वजह से इसको हमने क्या बोला, ये ड्रिफ्ट हुआ, इस खिसकने को ही हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जोड़ा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे बी की तरफ आने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे कहाँ आने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बी की साइड में आने लगेंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आने लगेंगे, हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आने, फिलहाल एक डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वैसे तो वो ड्रिफ्ट करते हैं, खिसकते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको एक डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर बी की तरफ आने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनों के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई, यानी पहले इनकी वेलोसिटी मान लेते जो इलेक्ट्रॉन की थी, हमने इसकी u1 मानी थी, हमने क्या किया था, इसकी वेलोसिटी को u1 माना था, ये वेलोसिटी u2 मानी थी, ये तो इनके पास है ही, और यहाँ पे क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इनको एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया, एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दिया, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगे, एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दिया जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगे। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज ने इनको क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दिया जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 थी, जहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को इस पॉजिटिव वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स मिला, इस फोर्स की वजह से आगे बढ़े। अच्छा, हमने किया क्या था, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, यानी पोटेंशियल दिया था। हमने क्या किया था, पोटेंशियल दिया था, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, यहाँ पे बैटरी से जोड़ के हमने क्या किया, पोटेंशियल जनरेट किया। इस पोटेंशियल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर हुए। देखिए, हमने जो पोटेंशियल दिया, इस पोटेंशियल की वजह से हम मान लेते इस वायर की लेंथ l है, हम मान लेते इस वायर की लेंथ कितनी है, l। हमने जो पोटेंशियल दिया, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट किया। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो हुआ E = V/L। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E = V/L। हमने क्या दिया था, हमने जनरेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस V। इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो E हुआ। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं उन पर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, F = E × Q, F = E × Q। ये Q क्या है, चार्ज। तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स F = E × Q। तो E को ऐसे ही रखा हो, Q की जगह E। क्यों E? क्योंकि E यहाँ पे Q है चार्ज, और यहाँ पे फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, लेकिन माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये फोर्स हो गया। अब आप यानी ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगा, फोर्स। कैसा फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी मतलब फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। याद रखिए, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन A = फॉर्मूला होता है F/m। A = F की वैल्यू -E/m। तो A = -E, और इस E की जगह V/L, तो V/L। इतना एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन कितना आया, A = -EV/LM। ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है वेक्टर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ये एक्सेलरेशन आ गया, इतना एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन पे जनरेट हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना एक्सेलरेशन लगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी तक क्या था, अभी तक इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मोशन में था। अब इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन देगी जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ेगा तो कंडक्टर ये है, कंडक्टर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास कौन है, कंडक्टर के पास आइटम्स हैं। आइटम का मतलब पॉजिटिव चार्ज के चारों इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर के पास अगर आइटम्स हैं, मतलब कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन भी है, कंडक्टर के पास प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, मतलब नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो लगातार पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, टकराएगा। यानी उसको रास्ते में जो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे
उसको रास्ते में जो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएगा और क्योंकि पहुंचना उसको इस पॉजिटिव प्लेट पे है, इनसे टकराएगा, टकराते टकराते आगे बढ़ेगा, यहाँ पर नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल प्लेट है, बैटरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल प्लेट है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते आगे बढ़ेगा। क्लियर? तो अभी इस पॉजिटिव से टकराया, उसके बाद कहीं दूसरा आगे पॉजिटिव मिलेगा, उसको आगे दूसरा पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से जब आगे बढ़ा इलेक्ट्रॉन तो आगे इससे टकराएगा, इसके बीच में ही टकराया। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, उसके बाद यहाँ टकराएगा, यानी जहाँ जहाँ उसको पॉजिटिव मिलेगा वहाँ वो टकराता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते टकराते पहुंचेगा तो एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के बीच का जो टक्कर का समय होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव का जो टकराने का टाइम होगा उस टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के टकराने का जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा आप समझिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन तो मिला, लेकिन कहाँ तक के लिए मिला? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब उठा, यहाँ पे टकराया, उसके बाद यहाँ से उठा और इस पॉजिटिव पे जाके फिर से रुक गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन बस इतने ही टाइम के लिए दे पा रही। कितने टाइम के लिए? रिलैक्सेशन टाइम के लिए। क्योंकि एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के टक्कर का जो समय होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव से टक्कर का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया था, जब वो यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे टकरा जाएगा, यानी इतने ही देर था, ऐसा नहीं कि इसको पार करता हुआ निकल जाए। यहाँ टकराया, इलेक्ट्रॉन रुका थोड़ी देर, फिर से रुका थोड़ी देर का था, बहुत ही थोड़े समय के लिए, फिर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, तो जो बैटरी ने उसको एक्सेलरेशन दिया बस इतने ही टाइम के लिए दिया। कितने टाइम के लिए? रिलैक्सेशन टाइम के लिए। इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन आया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जब एक्सेलरेशन आया, हर एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्सेलरेशन मिला जिससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई। अब देखिए किसी को हम एक्सेलरेशन देंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन का मतलब एक तरह से धक्का, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन था जिसकी वेलोसिटी u1 थी, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1, जो कि होती है u, आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी के लिए, v = u + at, ऐसा आप पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से v1 आ जाएगा u1 + at1, ऐसे v2 आ जाएगा u2 + at2, v3 आ जाएगा u3 + a3 t3। ये t है टाइम, कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने कहा कि अगर हर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन माने तब भी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी? टोटल एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो यानी हर एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी आ गई? अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी v = जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको vd से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसकी हम डिफिनेशन लिख देंगे। जो एवरेज वेलोसिटी होती है यानी इन सारी वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रॉन के हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो चेंज हुई, पहले की u1 से v1 हो गई, दूसरे की u2 से यहाँ पे v2 हो जाएगी, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी चेंज हुई उन सारी वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा vd = यानी इन सबका एवरेज। किसका एवरेज? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ... कहाँ तक? vn तक डिवाइडेड बाई n। ये सारी एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएंगी, यानी इन सारी वेलोसिटी के एवरेज को ही हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए सबका एवरेज निकालेंगे तो सारे एवरेज क्या हो जाएगा? vd = v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ... vn डिवाइडेड बाई n। v की वैल्यू कितनी है? तो आपने देखा v की वैल्यू है u + at। v की वैल्यू कितनी है? u + at। तो u1 + at1 प्लस v2 की वैल्यू u2 + at2 ... इसी तरह से फाइनली लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू उठा के मैं देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी u है वो सारे एक पास कर लिए, u1 + u2 + ... un डिवाइडेड बाई n प्लस a हमने सबसे कॉमन लिया। देखिए at1 से at2 से सबसे a कॉमन लिया, तो बचा क्या? t1 + t2 + t3 + ... tn। देखिए अब इसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, 0 होती है। ये कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी। इन सबका वेक्टर सब कितना था? 0 था, क्योंकि u1 u2 थर्मल वेलोसिटी थी, इन सबका वेक्टर सब 0 था। तो हमारे पास फॉर्मूला आया vd = ये तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि ऐसा आप पढ़ चुके पीछे ये 0 होता है, तो ये तो हो गया 0 प्लस वेक्टर a, और ये t1 t2 t3 इन सब का एवरेज सम हो जाएगा t। अब ये t क्या है? t है रिलैक्सेशन टाइम। देखिए इसको t थोड़ा इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी ये वेक्टर नहीं, ये रिलैक्सेशन टाइम है। ये पहले
इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, इन सबका सम यानी इन सबका जो एवरेज हुआ उसको हमने नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, यहाँ से फॉर्मूला आया BD इक्वल टू, ये जीरो को कोई मतलब नहीं, ए की वैल्यू हमने रखी। क्या वैल्यू रखी, हमने अभी देखिए पीछे निकाला था, ए की वैल्यू ए थी हमारी EV/LM माइनस में ए की वैल्यू कितनी थी, EV/LN। ये ए की वैल्यू थी। चलिए ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा ए की जगह माइनस का EV/LM इंटू, ये V जो है वो पोटेंशियल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V/L को E भी लिख सकते हो, तो यहाँ से फॉर्मूला ये भी बन सकता है BD इक्वल टू माइनस का E वेक्टर E डिवाइडेड बाई M इंटू, देखिए V/L को हम V/L को E भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का E/M इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसकी डिफिनेशन, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन लिख देते हैं। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या हुई, हर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी मिली, यानी उसको एक्सेलरेशन देने के बाद, उसको बैटरी से जोड़ने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई। कितनी चेंज हुई, पहले की V1 हुई, दूसरे की V2 हुई, तीसरे की V3 हुई, सबकी वेलोसिटी चेंज हुई, उन सबके एवरेज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बेटा, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। रिलैक्सेशन टाइम हमने आपको समझा दिया, रिलैक्सेशन टाइम डिफिनेशन क्या होगी, द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन accelerate before it undergoes a collision with the positive ion in the conductor is called relaxation time। यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा था, तो हर एक पॉजिटिव चार्ज से दूसरे पॉजिटिव चार्ज के टक्कर के बीच का जो समय था उसी को बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। यानी इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन था पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज थे, ये पहला पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज थे। इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से टकराया, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इसके बाद दूसरे पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो समय था, इसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेशन दिया गया तो उसके पास जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आई, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, उन सारी वेलोसिटी के एवरेज को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted under the influence of an external electric field applied across the conductor। इसको हम BD से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम नॉर्मल वर्ड में कहें तो किसी भी कंडक्टर को या किसी भी वायर को बैटरी से जोड़ने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको करंट मिलती है। इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास थी थर्मल वेलोसिटी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, लेकिन ये थर्मल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनों को इतना मोशन देती तो है लेकिन करंट नहीं प्रोड्यूस होती उससे। तो करंट किससे मिलती है, करंट मिलती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अच्छा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड।